हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी मॉर्निंग के 10:30 और 11 o'clock का टाइम हो रहा था। मनीष ऑफिस के लिए जा चुके थे और बेटू भी मॉर्निंग में स्कूल जा चुकी थी। इस टाइम मैं बिल्कुल अकेली थी और मेरा किचन का काम सारा हो चुका था। अब मैं आई थी अपने सफाई अभियान पे। तो सबसे पहले जो भी मैस पूरा फैला हुआ होता है घर पे, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी वगैरह होता है, बच्चे का स्कूल होता है, तो जो जहाँ चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो मोस्टली वहीं सब लोग रख देते होंगे। इतना टाइम नहीं होता सुबह सुबह के कि सब चीज़ें उनकी जगह पे अरेंज करके रखी जाए। और बच्चों वाला घर होता है ना, तो रात से ही वो फैलना, जैसे ही बच्चे आते हैं ना वो फैलना शुरू हो जाता है। ये कुछ टॉयज़ वगैरह हैं दिव्यांशी के, जो वो खेलती है और वहीं पे इकट्ठे करती रहती है। ये सारा इसका टॉय सेक्शन है। इधर जितने भी इसके टॉयज़ होते हैं ना वो मैं यहीं पे रखती हूँ, तो वो यहीं से निकालती है और खेलती है। डेली डेली डिफरेंट डिफरेंट टॉयज़ इसमें से निकालती रहती है और खेल के फिर वो कई बार बाहर रख देती है और कई बार जो है वो उनकी जगह पे भी रखती है। तो मैंने वैसे उसको बोला हुआ है कि बेटू आप खेलने के बाद अपनी सारे टॉयज़ अपनी जगह पे रखा करो। वैसे वो रखती है बट कभी कभार रह भी जाते हैं। तो मॉर्निंग में कुछ इस तरह से पूरा घर जो है वो फैला हुआ दिखता है। तो मेरे को पूरा घर जो है वो सेट करने में, मतलब सारी चीज़ों को अरेंज करने में, उनकी जगह पे रखने में ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाता है। कई बार इससे ज़्यादा भी लग जाता है और कई बार इससे कम भी लगता है। कई बार 45 मिनट्स में ही मेरा सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है। वो टोटली डिपेंड करता है कि घर में किस तरह से मैस फैला हुआ है, कितना मैसी है। और मतलब अगर सारी चीज़ें साथ के साथ अरेंज होती हैं तो फिर उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता डस्टिंग और क्लीनिंग में, हाथ के हाथ फटाफट हो जाता है। और कई बार जैसे कुछ गिरा हुआ होता है, रात को गिर जाता है बच्चे से, और कुछ फैला हुआ होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। और टोटली आपकी स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि कई बार बहुत हम एनर्जेटिक फ़ील करते हैं और कई बार हम थोड़ा लो फ़ील करते हैं। तो हम किस एनर्जी के साथ काम करें ये भी बहुत मैटर करता है। तो मेनली मेरे को एक एवरेज बता रही हूँ, मेरे को 1 घंटा लग जाता है सारा कुछ मैं अपनी स्पीड से अगर काम करती हूँ तो। 1 BHK है हमारा, एक बेडरूम और बाहर का जो हॉल है उसको दो ही जगह हैं जिनको मेरे को क्लीन करने में 1 घंटा लग जाता है। क्योंकि मैं पूरे घर में जितना भी फर्नीचर है सारा डेली बेसिस पे एक एक करके क्लीन करती हूँ। आप देख सकते हो ड्रेसिंग ऑलरेडी मतलब क्लीन ही था, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि मैं इसको रेगुलर बेसिस पे क्लीन करती रहती हूँ। और रेगुलर बेसिस पे इनफैक्ट मैं इसका मिरर भी जो है वो क्लीन करती रहती हूँ। जब बहुत रेयर होता है जिस दिन मैंने डस्टर वगैरह से क्लीन करा हो तो मैं इसका मिरर, मतलब डस्टर भी इसके मिरर पे ना मैं लगा देती हूँ। मिरर्स वगैरह ना इसलिए थोड़े से गंदे हो जाते हैं क्योंकि बेटू खेलती है ना, वो सारा दिन मिरर देखती है, मिरर्स के साथ खेलती है। वो कभी टीचर बन जाती है, कभी डॉक्टर बन जाती है तो अपने आप को देखती है, खेलती है। तो वो बच्चा ना मिरर्स को टच करता है, तो जब वो टच करती है तो इसके ना प्रिंट्स बन जाते हैं मिरर के ऊपर। तो इसलिए मैं इसको भी हाथ के हाथ ना डेली क्लीन रखती हूँ, वरना फिर मिरर क्लीन नहीं होते ना। और आपने अगर ड्रेसिंग को कितने अच्छे से भी क्लीन रखा हुआ है या अलमीरा को कितने अच्छे से क्लीन रखा हुआ है, वो फिर भी मैसी लुक देती है अगर मिरर्स क्लीन ना हो तो इसलिए रेगुलर बेसिस पे ना मैं मिरर्स भी क्लीन करती रहती हूँ। ये माइक्रोफाइबर का क्लॉथ था, बहुत ईजी और हैंडी है, बहुत जल्दी वॉश भी हो जाता है अच्छे से और बहुत अच्छे से क्लीन भी कर देता है सारी चीज़ों को। तो उसी से ही आज मैंने उसको थोड़ा सा हल्का सा वेट करा हुआ था। आपने अभी देखा होगा अलमीरा पे मैं क्लीन कर रही थी तो आपको कहीं थोड़ा थोड़ा वेट करा हुआ दिखा होगा। तो मैं इसको वेट कर लिया था और अच्छे से मैंने सारी जो क्लीनिंग थी, डस्टिंग, वो इससे कर ली थी। और वैसे तो रेगुलर बेसिस पे मतलब हमें जो क्लीनिंग करनी चाहिए वो पहले झाड़ू लगानी चाहिए, उसके बाद डस्टिंग करनी चाहिए, बट आज मैंने उल्टा कर दिया था। फिर मेरे को बाद में याद आया कि मैंने डस्टिंग पहले कर दी और मतलब बेडरूम में डस्टिंग पहले कर दी तो मेरे को झाड़ू लगानी चाहिए थी। फिर मैंने बाहर वाला जो एरिया था ना वहाँ पे अभी डस्टिंग नहीं करी थी, मैंने बेडरूम की ही करके छोड़ दी थी। मेरे ना मतलब जब मैं बेडशीट झाड़ती हूँ ना तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा होता है मेरे साथ कि बेडशीट झाड़ते झाड़ते ना मैं साथ के साथ ही डस्टर या वो माइक्रोफाइबर वाला जो क्लॉथ है वो लेकर के आ जाती हूँ और साथ के साथ ना फिर मैं क्लीन करना स्टार्ट कर देती हूँ। और कभी कभार जब क्लीनिंग करते हुए मैं बहुत बोर फील करती हूँ, ज़्यादातर मैं क्लीनिंग जो करती हूँ ना, अभी तो खैर व्लॉग चल रहा है तो मेरा फ़ोन जो है वो बिज़ी है, वरना जब व्लॉग नहीं होता मेरा या पहले नहीं होता था जब चैनल नहीं था तो मैं क्लीनिंग को बहुत इंजॉय करके करा करती थी। मेरे को पता भी नहीं चलता था कि घर पे क्लीनिंग कब हो जाती है। मैं या तो अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ फ़ोन पे बात करते करते क्लीनिंग कर लेती हूँ और या फिर मैं सॉन्ग्स प्ले करती हूँ और क्लीनिंग हो जाती है। मतलब
बहुत आपको ना पता भी नहीं चलेगा कि आपके घर की क्लीनिंग कब फिनिश हो गई। आप कान में एयरपॉड्स लगा कर या फिर म्यूज़िक अगर चला रहे हो तो आप म्यूज़िक नॉर्मल भी चला कर के क्लीनिंग कर सकते हो, या फिर अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो तो आप एयरपॉड्स कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो और आराम से बात करते करते, क्योंकि हैंड्स आपके फ्री होते हैं तो आप आराम से क्लीनिंग वगैरह का काम निपटा सकते हो और पता भी नहीं चलता हमारे घर की क्लीनिंग कब फिनिश हो जाती है। और साथ ही यहाँ पे मैंने अपने घर पे पूरी डस्टिंग मैंने बेडरूम की करी थी। डस्टिंग अब मैं यहाँ पे करूँगी। झाड़ू वगैरह मेरी यहाँ पे सारी लग चुकी थी। वैसे मंदिर वगैरह की क्लीनिंग जब मैं बाहर के रूम की क्लीनिंग करती हूँ, मैं मंदिर को छोड़ देती हूँ। मनीष ने पूजा करी हुई थी, वो पूजा करके ही घर से बाहर जाते हैं। तो मंदिर इस टाइम मैं अभी नहाई नहीं होती, क्योंकि क्लीनिंग वगैरह का काम निपटाने के बाद ही मैं नहाती हूँ। तो बिना नहाए हुए फिर मैं मंदिर को टच नहीं करती हूँ। तो जब फिर मैं नहा कर के आती हूँ ना, तब मैं मंदिर की क्लीनिंग कर लेती हूँ और बाकी सारी क्लीनिंग मैं नहाने से पहले कर लेती हूँ, क्योंकि बिना नहाए ऐसा बोला जाता है कि मंदिर को नहीं टच करना चाहिए। तो इसलिए मैं मंदिर को ना छोड़ देती हूँ फिर। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पूरा वैसे तो जो अभी 1-2 दिन पहले मैंने व्लॉग भी शेयर करा था, पूरी टेबल को मैंने डीप क्लीन करा था। अभी भी आप नीचे से देख सकते हो, बिल्कुल अरेंज है, कोई भी चीज़ कहीं भी फैली नहीं हुई। ये एक पेपर आपको अलग से दिख रहा होगा क्योंकि आधार कार्ड है। अभी मॉर्निंग में ही आया था मनीष का, कुछ उन्होंने अपडेट कराने के लिए दिया हुआ था, तो वो घर पे डिलीवर हुआ था, तो मैंने एज़ इट इज़ वहीं रख दिया था। बाकी बेड इसके टेबल के नीचे कुछ भी नहीं था। और साथ ही फिर जो ये साथ में इन्वर्टर रखा हुआ है, इसको भी मैं रेगुलर बेसिस पे क्लीन करती रहती हूँ। बट जो थोड़ा सा ये वाली वॉल है ना, यहाँ पे थोड़ी सी डस्ट बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी वॉल में सीलन आई हुई है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा पेंट ना गिरता रहता है इसके ऊपर, सोफ़े के ऊपर। तो इसको थोड़ा सा मेरे को ना दिन में 2-3 बार जब भी मेरे को लगता है कि थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं इसको क्लीन करती रहती हूँ। अदरवाइज़ सोफ़ा भी जो है वो दिन में एक ही बार मॉर्निंग में क्लीन होता है, और टेबल इस तरह से मैं एक बार मॉर्निंग में क्लीन कर देती हूँ। बाकी जो टेबल ऊपर ग्लास है वो तो दिन में काफ़ी बार क्लीन होता रहता है। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे फ्रिज की क्लीनिंग करने के लिए। फ्रिज पे जो पॉट वगैरह रखा हुआ था, ये मैंने क्लीन कर दिया था। फ्रिज भी जो है वो बिल्कुल क्लीन ही रहता है, क्योंकि रोज़ रोज़ क्लीन होता रहता है। बस ये जो हैंडल होता है ना, थोड़ा सा ये कभी कभार गंदा हो जाता है, क्योंकि किचन में मैं काम करती हूँ, तो किचन के मतलब जैसे कुछ बना रही हूँ तो फिर फ्रिज से निकालने के लिए आना पड़ता है, कुछ छूट जाता है तो फिर हैंडल पे थोड़ा सा गंदा कई बार रह जाता है। तो इसलिए इसको भी रेगुलर बेस पे क्लीन करना ज़रूरी होता है। और साथ ही जो डोर होता है, इसको भी मैं ऐसे डस्टर है ना, बहुत हैंडी है ये डस्टर, मतलब बहुत यूज़फुल भी है और हैंडी भी है। बहुत ईजीली मतलब ऐसे ही चुटकी बजाते ही बोल सकते हो क्लीन कर देता है। तो इसको भी मैं रेगुलर बेसिस पे ना डोर्स वगैरह को क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि बाहर है, ओपन साइड है, तो यहाँ पे ना नेट के ऊपर काफ़ी सारी धूल इकट्ठी हो जाती है। तो इसको भी मैं इस तरह से डेली झाड़ देती हूँ। ये देखो, अभी जो डोर की नेट है वो प्रॉपर पेंटेड ब्लू दिख रही है, कि नेट के ऊपर ब्लू कलर है। अगर मैं इसको रेगुलर बेसिस पे क्लीन नहीं करूँगी ना, तो यही नेट जो है वो जंक वाला कलर होता है ना, जो थोड़े ब्लैक ब्लैक सा होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मैं इसको ना गंदा नहीं होने देती। फिर कोई भी चीज़ होती है न्यू होती है और चमकती है तो अच्छी लगती है ना, तो इसलिए फिर मैं, वैसे तो इसकी नेट वगैरह टूट चुकी है काफ़ी, ये पुराना डोर है, बट स्टिल इसकी नेट बिल्कुल न्यू दिखती होगी आपको, क्योंकि मैं इसको रेगुलर बेसिस पे ना झाड़ती रहती हूँ। इसमें मिट्टी वगैरह जमने नहीं देती। और घर पे जितनी भी विंडोज़ वगैरह होती हैं ना, इनको भी मैं रेगुलर बेसिस पे इस तरह से क्लीन करती रहती हूँ। और उसके बाद फिर डस्टिंग वगैरह मेरे पूरे घर की हो चुकी थी। उसके बाद मैं यहाँ बालकनी में आ गई थी। बालकनी थोड़ी सी, यहाँ पे प्लांट रखे हुए हैं। वैसे तो अब वेदर चेंज हो रहा है ना, तो प्लांट्स भी यहाँ पे धीरे धीरे सारे ख़राब होने लगेंगे, क्योंकि धूप तो आती नहीं है बिल्कुल भी, और प्लांट्स को सर्वाइवल के लिए धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे प्लांट से ना कई बार थोड़ा पानी गिरता है, जैसे मैं पानी देती हूँ तो वो कई बार एक्स्ट्रा हो जाता है, तो नीचे से निकलता है और मिट्टी भी साथ में निकलती है। तो थोड़ा प्लांट की वजह से यहाँ मैसी रहता है, और प्लस थोड़ी सी ओपन बालकनी है ऊपर की साइड से, तो कई बार ऊपर से थोड़ा बाल और मतलब कूड़ा वगैरह ऊपर से गिरता रहता है। तो जब मैं मॉप यूज़ करती हूँ, तो मैं मतलब जो हैंड वाला मॉप होता है वो यूज़ करती हूँ, तो फिर मैं उस दिन यहाँ पे भी पोछा लगा देती हूँ, मतलब मॉप से ही क्लीन कर देती हूँ। बट जब मेरे को बैठ करके पोछा लगाना होता है ना, तो मैं बालकनी को वॉश कर देती हूँ, क्योंकि बैठ करके ना फिर पूरी ग्रिल्स के नीचे, मतलब एक ग्रिल रखी हुई है जिसके ऊपर प्लांट रखे हुए हैं, तो वो थोड़ा सा ना लग जाती है कई बार हाथ पे। तो फिर मैं ना बैठ करके जब पोछा लगाती हूँ, तो मैं उसके नीचे से नहीं लगाती, मैं मतलब पानी से ऐसे वॉश कर देती हूँ, तो वो अच्छे से क्लीन हो जाती है और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। फिर उसमें थोड़ी सी आधी बाल्टी पानी भरा और पानी से वाइप कर देती हूँ साथ के साथ। और उसके बाद बस बालकनी भी मेरी क्लीन हो गई थी, और फाइनल जो काम बचता है वो फिर पोछा लगाने का बचता है। तो इस तरह से आज मैं बैठ कर के पोछा लगा रही थी। वैसे तो रेगुलर बेसिस में मैं इसी तरह से लगाती हूँ,
कई बार जब मेरे को थोड़ा सा नीचे की साइड से क्लीन करनी होती है ना चीज़ें, बहुत नीचे तक जा कर के जिसमें हम हाथ नहीं डाल सकते, तो उस दिन मैं मॉप यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मैं इसी तरह से बैठ करके ही पोछा लगाती हूँ। बैठ करके पोछा लगाने से ना थोड़ा हम प्रेशर से लगाते हैं तो फ़र्श एकदम चकाचक क्लीन हो जाता है। और मॉप जो होता है क्लीन तो उससे भी हो जाता है, बट मॉप से ना मेरे को ज़्यादा बेटर ऑप्शन ये लगता है, मतलब ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है, ज़्यादा मेरे को क्लीन फ़ील होता है कि थोड़ा सा मेरे को, मेरी बॉडी भी मुझे थोड़ा लाइट फ़ील होती है इस तरह से जब मैं क्लीनिंग करती हूँ। और मतलब मेरे को सारी तरह से एक माइंड सेट है कि इस तरह से ही मेरे को ज़्यादा बेटर फ़ील होता है कि आज मैंने बैठ करके पोछा लगाया ना तो बिल्कुल क्लीन होगा। रेयर चांस ही होता है जब मैं मॉप से लगाती हूँ, अदरवाइज़ मैं रेगुलर ना इसी तरह से लगाती हूँ। मॉर्निंग में मैंने स्लैब प्लेटफॉर्म वगैरह तो कुकटॉप वगैरह तो सारे बर्तन वगैरह क्लीन कर दिए थे, बट पोछा मैंने अब किचन में लगाया था क्योंकि बर्तन वगैरह करने के बाद थोड़ा बहुत पानी गिरता है ना, तो वो पोछे में फिर अब क्लीन हो जाता है। और बस अब मेरा यहाँ पे सारा पोछा वोछा भी मैंने लगा दिया था और घर बिल्कुल क्लीन हो गया था, सारी डस्टिंग वगैरह सब काम मेरा यहाँ पे क्लीन हो चुका था। और बस यहाँ पे अब इस व्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये 60 मिनट हाउस क्लीनिंग व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।